वैशाली गणराज्य के पास बसे एक छोटे से गांव में एक सुबह जंगल की गहराइयों में एक असाधारण घटना घटी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के झुरमुट से झांक रही थीं, पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को शांत और पवित्र बना रहा था। वहीं एक ब्राह्मण तपस्वी ध्यान में लीन थे, उनका मन बिल्कुल शांत था, जब अचानक उन्हें किसी नवजात बच्ची के रोने की मर्मस्पर्शी आवाज सुनाई दी। तपस्वी के हृदय में करुणा की लहर दौड़ गई। उन्होंने ध्यान तोड़ा और आवाज की दिशा में चलने लगे। घने जंगल के बीच एक आम के पेड़ के नीचे उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा। वह कपड़ों में लिपटी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। उसकी मासूमियत और असहायता देखकर तपस्वी का हृदय पिघल गया। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया। उसकी आंखों की मासूम चमक और उसके कोमल स्पर्श ने तपस्वी को यह संकेत दिया कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की देन है। बच्ची को लेकर वह अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहा, यह हमारी बेटी है, इसे अब हमारा स्नेह और संरक्षण मिलेगा। उन्होंने बच्ची का नाम रखा आम्रपाली, क्योंकि वह उन्हें आम के पेड़ के नीचे मिली थी। आम्रपाली ब्राह्मण परिवार के प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। साधारण परवरिश के बावजूद उसका व्यक्तित्व असाधारण था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई और चेहरे पर एक दिव्यता थी। उसकी खिलखिलाती हंसी और उसकी निश्चलता किसी के भी दिल को छू जाती। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हुई, उसकी प्रतिभा और भी निखरने लगी। उसे नृत्य में गहरी रुचि थी। वह जब नृत्य करती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति भी थम गई हो। उसके हर कदम, हर भाव में एक अनोखी कथा होती। वैशाली में उसकी सुंदरता और कला की ख्याति फैलने लगी थी, लेकिन उसकी अद्वितीय सुंदरता और कला ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। आम्रपाली की प्रशंसा जितनी बढ़ी, उसके जीवन में उतनी ही जटिलताएं आने लगी। एक दिन वैशाली के गणराज्य में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने न केवल आम्रपाली के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।